नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की अनवरत धारा की श्रृंखला में आज हम सप्तम अध्याय के 16वें श्लोक से श्रवण करते हैं। तो श्रवण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं। उनमें से वो चारों के चारों ही पुण्यशाली हैं। ये तो भगवान कह ही रहे हैं। और वो चारों कौन कौन से हैं? आर्त, जो दुखी हैं। जिज्ञासु, जो मुझे जानने की जिज्ञासा रखते हैं। अर्थार्थी, जो धन संपत्ति की इच्छा करते हैं। और ज्ञानी। हे भरतर्षभ, उनमें से भगवान कहते हैं कि आगे बताएंगे कि वो किसको श्रेष्ठ मानते हैं। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी है, अर्थात जो तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाला है, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। वह केवल एक मुझ में ही अनन्य भक्ति वाला होता है। इसलिए वह अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है, अत्यधिक उच्च कोटि का है। अनन्य भक्ति का अर्थ ये है, अ उपसर्ग है और अन्य, अ प्लस अन्य। अन्य मीन्स जो दूसरा, अनन्य मीन्स जो किसी दूसरे की भक्ति में नहीं है, केवल मुझको ही चाहता है और किसी संसार के और किसी पदार्थ की भी इच्छा नहीं रखता है, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। उदारः सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्म एव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी भक्त उदार हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं है, ये मेरा निश्चय है। क्योंकि योगारूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ ज्ञानी, ऐसा युक्त आत्मा समाहित चित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति स्वरूप पर ब्रह्म ही जाने के लिए प्रवृत्त है। यानी कि भगवान ऐसा कहने का तात्पर्य समझा रहे हैं हमें कि जो ज्ञानी है और जो योग के मार्ग पर आरूढ़ है, जो संसार के किसी भी पदार्थ में लिप्सा नहीं रखता, केवल मुझको ही चाहता है, वो मेरा प्रिय है। मैं भी उसी को ही केवल चाहता हूँ। बाकी सारे संसार के पदार्थों के लिए जो इच्छा रखते हैं, वो भी जिज्ञासु वो भी हैं, वो भी जानना चाहते हैं, और वो उनका अपना मार्ग है। सबसे श्रेष्ठ भगवान ज्ञानी को बता रहे हैं, योगारूढ़ को बता रहे हैं। आगे कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानवान मुझको प्राप्त होता है। वो ऐसा महात्मा होता है कि उसको प्राप्त करना भी दुर्लभ है,
क्योंकि वो साक्षात मैं ही हूँ। कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता त्वया। आगे भगवान कहते हैं, अन्य देवताओं को अर्थात आत्म स्वरूप से भिन्न जो देवता हैं उनको उन्हीं की आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवलंबन करके भजते हैं, अर्थात उनकी शरण लेते हैं। भगवान औरों को भी जो है कंडेम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको बहुत गलत नहीं ठहरा रहे हैं, और ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जिन्होंने पहले जन्मों में तपस्या की हो वो केवल मुझको ही भजते हैं, केवल मुझको ही चाहते हैं। परंतु जो और भी कार्यों में रत हैं, कर्मकांडों में रत हैं, किन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान उनको भी ये गलत नहीं ठहरा रहे हैं। ये उनका अपना भाग्य है, आगे चलकर वो इस तपस्या के बाद अगले जन्मों में भगवान की तपस्या की तरफ लीन हो सकेंगे, ऐसा भगवान खुद ही कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।